अस्सलाम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है और वो है कंसेप्ट ऑफ इको टाइप। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, डेफिनेशन, इको टाइप, फॉर डिफरेंट इको टाइप्स, टर्मिनोलॉजी, रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल और रेफरेंस। डेफिनेशन में देखें तो इसमें है कि ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं एक जैसे जियोग्राफिक रीजन में, जहाँ पे नुमाया हैबिटेट रखने वाले हमारे पास मीडोज होते हैं, सब्जाजार होते हैं, जंगल होते हैं, स्वैम्प होते हैं और सैंड ड्यून्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इकोलॉजिकल नाइचेस। जहाँ पे सिमिलर जो है मिलते जुलते इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि पाई जाती हैं ज़्यादा एरिया पर और अलग जगहों पर। तो ये मुमकिन है एक मिलते जुलते इको टाइप के लिए कि वो कहाँ पे पाया जाता है, एक अलग लोकेशंस पर पाया जाता है। एक इको टाइप जो है एक मुख्तलिफ है, सब स्पीशीज से मुख्तलिफ एक टर्म है जो कि पाई जाती है डिफरेंट हैबिटेट्स में। और अगर हम देखें तो एनिमल्स में इको टाइप जो है ये ओ करते हैं हमारे पास, यानी इनके पास मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं जो कि जिनके असरात होते हैं जो है लोकल इन्वायरमेंट पर उनके असरात होते हैं। इको टाइप में हम देखें तो हमारे पास है एवोल्यूशनरी इकोलॉजी में हम देखें कि इको टाइप जो है बाज़ औक़ात हम इसे इको स्पीशीज का नाम भी देते हैं। ये बयान करता है एक जो है जीनियाती तौर पर यानी जेनेटिकली नुमाया जियोग्राफिक वैरायटी आबादी होती है या कोई नस्ल होती है एक स्पीशीज के अंदर, एक फार्म के अंदर मुख्तलिफ जो है हमारे पास जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीशीज के अंदर जो कि एक जीनोटिपिकली अडाप्टेड होते हैं ख़ास इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। तो ख़ास तौर पर हमारे पास जो है इकोटाइप ये एग्जिबिट करते हैं यानी फिनोटिपिक डिफरेंसेस, यानी इनकी जो है फिजिकल अपीयरेंस वो मुख्तलिफ होती है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी यानी उनकी बॉडी की स्टडी कहते हैं प्लांट्स की। स्टेमिंग होते हैं माहौलियाती हेट्रोजेनिसिटी यानी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और ये इस काबिल होते हैं कि वो इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे के साथ। जियोग्राफिकली एडजेसेंट इको टाइप्स हैं और इनमें कोई भी जरखेज़ी का नुकसान नहीं होता या वीगोर का। एक इको टाइप जो है एक वेरिएंट है जिसमें फिनोटाइपिक डिफरेंसेस होते हैं, यानी इसमें फ़र्क होता है और ये इतने कम होते हैं कि ये इनको हम क्लासिफाइड करते हैं एज अ सब स्पीशीज के तौर पर। तो ये 4 डिफरेंट इको टाइप्स के प्लांट्स हैं। टर्मिनोलॉजी, इको टाइप्स जो हैं ये मिलते जुलते हैं मॉर्फ से। कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ें तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के मतन में हम पढ़ें तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एक जो है अक्रंस है, पाया जाना है। इक्विलिब्रियम में तवाज़ुन है, दो या दो से ज़्यादा नुमाया मुख्तलिफ फिनोटाइप्स का एक आबादी के अंदर, स्पीशीज की आबादी के अंदर, या दूसरे अल्फाज में ये मौजूदगी है एक या एक से ज़्यादा मॉर्फ की, फॉर्म की या मॉर्फ की, यानी शक्ल है, किस्म है। फ्रीक्वेंसी जो है इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म्स की वो यहाँ तक के बहुत नायाब है और ये इतनी ज़्यादा भी है कि इसको हम म्यूटेशन से यानी एक जीन से जीन के अंदर चेंज जो आ जाती है उससे हम इसकी वजाहत करते हैं। इनको क्लासीफाई करने के लिए जैसे कि मॉर्फ्स है हमारे पास, ज़रूर ये ऑक्यूपाई करते हैं एक जैसा मस्कन और एक ही जगह पर, और ये बिलोंग करते हैं पैनमिक्टिक पॉपुलेशन, यानी जहाँ पर तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं। रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं
उन्होंने हमें बताया है कि तजर्बात से ये हमारे पास बात यह हुई है कि बाज़ औक़ात इकोटाइप्स मैनिफेस्ट करते हैं, दिखाते हैं सिर्फ जब वो अलहदा होते हैं, बड़ी बड़े जो फासलों पर वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। इकोटाइप्स 1000 किलोमीटर का उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें 1000 किलोमीटर का पता चला, जिस वजह से जो है हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे मुख्तलिफ लेकिन एडजेसेंट वैरायटीज होती हैं एक जैसी स्पीशीज की, या आमतौर पर एक जैसी टेक्सोनोमिक रैंक होते हैं जो कि इंटरब्रीड करते हैं, बस ये ओवरकम कर लेते हैं लोकल सिलेक्शन पर। ताहम दूसरी जो मुतालियात वो यहाँ करते हैं कि ऑपोजिट प्लांट भी जो है वो भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, वो भी हो सकता है। इकोटाइप्स जो है हमारे पास ये यहाँ करते हैं कि ये बहुत छोटे स्केल्स पर, पैमानों पर होते हैं 10 मीटर के, जहाँ पे आबादियाँ होती हैं और हाइब्रिडाइजेशन होती है। एग्जाम्पल में अराबिस फिकंडा एक हर्ब है, एंडेमिक है, कैलकेरियस सॉइल्स में पाई जाती है। ये सॉइल की टाइप है कैलकेरियस सॉइल्स ऑफ मोन्टाना। ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 इकोटाइप्स में। एक लो एलिवेशन ग्रुप है जो कि रहता है नियर द ग्राउंड, एक एरिड हवा वाली कंडीशन में, गर्म माहौल होता है, और बस ये क्या करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा टॉलरेंस यानी ये बर्दाश्त कर लेते हैं हवा को और गर्म माहौल को, सैलाब के खिलाफ, बजाय कि ये ज़्यादा बुलंदी वाले ग्रुप में रहें। दो हमारे पास जो इकोटाइप्स हैं उनको हम अलहदा करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है 100 किलोमीटर का, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता है, जो इस तरह करके जैसे ये लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये डिफरेंट रेफरेंसेस है।